अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसिफ ब्रेन एकेडमी और एक नए एक्साइटिंग लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। देखिए, आज हम कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है कम वक्त में। आपके पास टाइम जो ना वो शॉर्ट है और इस शॉर्ट टाइम में आप कैसे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं बिजनेस मैथ 1429 कोड की। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को इल्म है कि टोटल जो ना हमारे पास चैप्टर 9 है, ठीक है। टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से पहले तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस के हवाले से या ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का जो मैंने सर्वे किया है, पूछा है, पूछने के बाद जो मुझे इल्म हुआ है वो ये है कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 ये जो 4 चैप्टर है ना, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की पास होने में। ये जो 4 चैप्टर है ये स्टूडेंट्स आसानी से कर लेते हैं। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इसमें मोस्टली वो क्वेश्चंस हैं जो मैट्रिक में होते हैं, ठीक है। मैट्रिक वाले क्वेश्चंस से रिलेटेड ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं को ही करते हैं। चैप्टर 1, 2, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इनको और नहीं करते वो, ठीक है। ये जो 5 चैप्टर हैं ये बहुत कम करते हैं। अगर करते भी हैं तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा ये जो 4 चैप्टर हैं दरमियान वाले 3, 4, 5 और 6 ये तो आप लोगों ने करने ही हैं, लेकिन कैसे करने हैं। आप ऐसे नहीं कि 1-2 क्वेश्चन कर लिए आप लोगों को चलें जी बस ठीक है क्वेश्चन आप लोगों को आ गए, ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड लेट्स से कि आपने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 के आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं, या लेट्स से कि आपने पूरा चैप्टर ही कर लिया है। तो जब आप पूरा चैप्टर कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को आइडिया कैसे होगा कि मैं ये क्वेश्चन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसे सॉल्व करूंगा। या अगर आप क्वेश्चन आ ही जाए पेपर में चैप्टर नंबर 3 का, 4 का कोई भी, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप चैप्टर जो ना कंप्लीट करते हैं, एक चैप्टर आप लोगों को आ जाता है, फिर आपका अगला काम क्या बनता है। अगला काम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि देखिए, उस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए? पास्ट पेपर्स वाले। अब पास्ट पेपर आप लोगों के पास 2, 3, 4 हो सकते हैं, इतने तो होंगे ही। अगर नहीं है तो हमारी वेबसाइट पे चले जाए askbrain.com, वहां पे आप लोगों को पास्ट पेपर्स 1429 कोड के कम से कम 3-4 तो आराम से मिल जाएंगे। वहां से आप लोगों ने ये पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर लेने हैं और वहां से आप लोगों ने देखना है कि जो चैप्टर आप लोगों ने किया आया कि उसमें से क्वेश्चन आया भी है या नहीं आया। अगर आया है तो अब फिर उसको सोल्व करके देखिए कि आया कि ये मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता। ये आप लोगों ने काम लाजमी करना है। बेशक आप टोटल 9 चैप्टर्स हैं, वो आप लोगों ने सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर 4-5 जो कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने बुक वाले क्वेश्चंस कर लिए, सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस कर लिए, ऐसा नहीं, उससे आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। ना ही आप लोग आइडिया लगा सकते कि हमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा पास्ट पेपर पे। पास्ट पेपर में जाके वहाँ पे आप लोगों को आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आया और आप सॉल्व कर सकते हैं उसको या नहीं कर सकते, आया कि वो क्वेश्चन आपकी बुक में है भी या नहीं है। फिर आप लोगों को आइडिया होगा और फिर आप लोगों को पता होगा कि हमने तैयारी कैसे करनी है। ये बाकी बुक्स की तरह नहीं है कि आप इस्लामियात, पाक स्टडी के आप एक दिन में तैयारी कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को रेगुलरली कम से कम 1.5-2 महीने जो ना रेगुलरली काम करना पड़ेगा, फिर जाके आप इसमें पास होंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप अगर आपने 4-5 चैप्टर ही करने हैं तो आराम से आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने 4 चैप्टर भी कर लिए ना, 3 चैप्टर 4 चैप्टर कर लिए हैं और उससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस भी वो भी कर लिए हैं, कम से कम 3-4 पास्ट पेपर तो आप लोगों उसमें देखें, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने लाजमी करने हैं। फिर जाके मैं घंटे से कहता हूं कि आप लोगों के 70 से कम नंबर नहीं आ सकते। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है
कि जो पास पेपर है वो हमारी वेबसाइट से aspirant.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपने असाइनमेंट लिखी है ना, वो असाइनमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो आप लोगों के पेपर में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आप तैयारी कैसे करेंगे? जैसे कि आप लोगों ने 4 चैप्टरों की तैयारी की है, अब उन्हीं 4 चैप्टरों से रिलेटेड जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं वो आप देखें। अगर नहीं भी तो आप उसमें कितने क्वेश्चन 10, 20, 15, 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें कुछ शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, तो आप वो सारे क्वेश्चंस को एक दफा देखिए तो सही। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस एक सीक्वेंस के साथ देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आए aspirant.com, वहां पे आप लोगों को बिजनेस मैथ के जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले, ना मिले, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 030369400016 इस पर रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग को A to Z प्रोवाइड करेंगे सारी चीज़ें। और इसके अलावा आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, और वहाँ से आप इजीली क्वेश्चंस एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुझसे भी गाइड ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आप लोगों के लिए ऑफर है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।